अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आजकल जो है वो डिजिटल दौर है और हर बंदा चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो जो है उसको पता लगे कि उसके एनआईसी पे कितनी सिमें हैं। और कोई ऐसा तो नहीं है कि उसने एनआईसी पे कोई सिम करवाई नहीं हो और उसके पास बावजूद उसके पास सिम आ रही हो। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि भाई उसको अगर सिम आ रही है उसके नाम पे, और तो वो किस तरीके से चेक कर सकता है और उसको फिर कैंसिल कैसे करवा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए आपको आना है मैसेज में, अपने ऑप्शन में। मैसेज में ऑप्शन में आने के बाद आपने स्टार्ट चैट पे क्लिक करके यहाँ ब्लैंक मैसेज कर देना है 668 पे। आपके पास जो है कम से कम 4-5 रुपये या 10 रुपये तक तो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि इसमें कितने पैसे कटते हैं। आई गेस 2 से 3 रुपये कटते हैं, क्योंकि एक टेक्स्ट मैसेज है। और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4-5 रुपये, लेकिन आपके पास 8-10 रुपये होना चाहिए बैलेंस। यहाँ पे मैंने सेंड टू 668 करा और ये मैसेज चला गया है 668 पे। अब इसका रिप्लाई का वेट करते हैं कि कितनी देर में इसका रिप्लाई आ जाएगा कि मेरे नाम पे कितनी सिमें हैं। अच्छा, मेरी सिम क्योंकि जो है वो कन्वर्ट है, तो बाद औक़ात जो है वो थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। लेकिन क्योंकि कन्वर्ट जो ट्रिम सिम है ना, मेरी सिम जो है वो बेसिकली है टेलीनॉर की, बट जैज़ और वारिद कह सकते हैं कि अब तो जैज़ और वारिद एक हो गया है। तो जैज़ और वारिद पे जो है वो कन्वर्ट है, और ये काफ़ी अरसे से मैंने स्टार्टिंग में ही करवा ली थी। तो बाद औक़ात जो है वो कहीं कहीं इशूज़ आ जाता है कन्वर्जन की उस पर, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं आता। तो मुझे मैसेज करे हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट, 1 मिनट हो चुका है, सॉरी। और अभी तक कुछ जवाब आया नहीं है 668 से। अच्छा, और काफ़ी देर हो चुकी है और जो है मेरे पास जो है वो टेक्स्ट मैसेज पे कोई जवाब नहीं आया, तो हम इसका ऑल्टरनेट भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्रोम पे आइए, क्रोम पे आने के बाद आप यहाँ पे लिखें ऑनलाइन सिम चेक, SIMCHE। सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही होगी सिम इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम जो है वो PTA की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे CNIC नंबर लिया लिखा हुआ है, जो आपने लिखना है अपना, जो आपका आप जिस CNIC का देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम CNIC नंबर डाल देते हैं। मैंने CNIC नंबर डाल दिया, बगैर डैश के डालना है, नंबर सही होना चाहिए। और आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक कर दिया। अब जैसे ही ये मैंने चेक करा, ये भी अच्छा, सबमिट पे मैंने क्लिक करा। फिर इसके बाद सबमिट में मैंने जब हम क्लिक करा, तो फिर इसके बाद यहाँ पर मुझे दिखा रहा है भाई जैज़ की सिम 2 हैं और सॉन्ग की टीम 3 है। से ये टोटल मेरे नाम पे 5 सिम है, 5 सिम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपडेटेड हो गई 13 दिसंबर को ID कार्ड नंबर के अगेंस्ट। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कराता रहूँ कि JS की जो वॉइस प्लस डेटा सिम है, यानी कि जो कि हम नॉर्मल सिम यूज़ कर रहे होते हैं कॉलिंग वगैरह के लिए, वो मेरी खुद की अभी एक अपनी है और एक मेरी सिस्टर के पास है। टेलीनॉर और यूफोन की कुछ भी नहीं है। जोंग जो है वो मेरे घर का मोबाइल है, एक उसके अंदर है। और एक जोंग मेरे पास नहीं है वॉइस प्लस डेटा सिम, और एक डेटा सिम ओनली। ये मेरे पास उस टाइम थी, जब किसी टाइम थी जब मेरे पास जैज़ की एक डिवाइस हुआ करती थी, बट वो मैंने डिवाइस जो है वो बंद कर दिया, 3-4 साल हो गए। तो मैं चाहूँगा कि भाई ये डेटा सिम भी बंद हो जाए, और वॉइस प्लस डेटा सिम्स, ये जो जोंग की 2 सिम्स दे रहा है, इसमें से मुझे एक बंद करानी है। ठीक है, तो भाई मैंने इसको वापस बैक करा, यहाँ पे आया मैं। अब हमने जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे हमने सर्च करना है PTA CMS। ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले PTA CMS की वेब वो आ गई एप्लीकेशन, और मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे इंस्टॉल। को कर लेते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद इसने बताया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ पे वेलकम टू PTA कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके बाद इसने एक थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू दिखा के अभी आगे लेके चली गई ये एप्लीकेशन है। क्योंकि मेरे पास जो है वो शायद वाईफाई का इशू था, तो मैंने डेटा जो है ना ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे साइन इन साइन अप यूज़र मैनुअल है, क्योंकि मैं जो है वो साइन इन जब ही कर सकता हूँ जब मैंने साइन अप करा हुआ हो। साइन अप का मतलब है रजिस्टर हुआ हूँ मैं, क्योंकि रजिस्टर नहीं हुआ हुआ जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं सेकंड नंबर साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट योर अकाउंट इन जस्ट फ्यू स्टेप्स। अब फुल नेम, यहाँ आपने वो फुल नेम देना है जो आपके NIC नंबर पे मौजूद है। ईमेल एड्रेस आप वो दे दें जो आप चाह रहे हैं कि आपका डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस है। ऑफिशियल दे दें जिसको आप यूज़ करते रहते हो। मोबाइल नंबर मैंने अपना दे दिया। अब यहाँ कर दिया नेक्स्ट।
अब यहाँ पे बोल रहा है CNIC नंबर। यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड। पासवर्ड दे दें कोई स्ट्रॉन्ग सा। सही है। अब ये कंफर्म पासवर्ड बोल रहे हैं। पासवर्ड हमने देख लिया है, लेकिन ये पासवर्ड बोल रहे हैं कि भाई कम से कम एक अपर केस लोअर केस और इस टाइप का होना चाहिए। तो पासवर्ड में हम कुछ और चीज़ डाल देते हैं। ये नेक्स्ट करा मैंने। पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा, वैसे तो फॉरवर्ड हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब ये प्लीज़ वेट का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा भाई, फाइनली जो है वो हमारा वो आगे चला गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोविंस पे क्लिक करते हैं। सिंध है हमारा और यहाँ पर सिटी है कराची। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं भाई। कराची सिटी आ गया। पोस्टल एड्रेस डाल दें आप अपना घर का जो NIC पे दिया हुआ है वो। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपना पोस्टल एड्रेस। और यहाँ पे कर दें आप फिनिश। फिनिश करने के बाद ये अब बोल रहा है कि वन टाइम पासवर्ड OTP आया है आपके पास। OTP आ गया फ़ौरन से मेरे पास, ऊपर मैसेज आया, मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ कर दिया फिनिश। OTP का मकसद ये है कि आप जिस सिम से वो कर रहे हैं आया वो आपकी है, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। वन टाइम पासवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अगर कभी, अब ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशन अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके कर दिया। अब भाई यहाँ पर हम कर दें CNIC और फॉर जो हमने CNIC नंबर डाला था अकाउंट बनाते रहे वही नंबर यहाँ डालना है और पासवर्ड डालना है जो हमने बनाया था पासवर्ड। ठीक है, अब कर देना है साइन इन। फाइनली आप देख सकते हैं कि इस टाइप का जो लेआउट हो गया। वेलकम फैज़ान मेहताब, जो मेरा NIC पे नाम है वो। न्यू कंप्लेन, कंप्लेन हिस्ट्री, यूज़र प्रोफाइल, कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस पे क्लिक करके जैसे आपको बता रहा हूँ, नथिंग एल्स है, जैसे आपको बतानी है। ये यहाँ पे कंप्लेन रजिस्ट्रेशन मेथड वीडियो फॉर कंज्यूमर गाइड है। ये इन्होंने वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। फ़िलहाल मैं वापस बैक कर देता हूँ। नई कंप्लेन, मेरे कंप्लेंट हिस्ट्री में कोई शिकायत थी नहीं, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। सही है भाई, इस तरह का ऐड आएगा, कोई भी कंप्लेन नहीं है। वापस बैक करा, अब मैंने को न्यू कंप्लेन करनी है। अब मुझे क्या करना है, कंप्लेंट अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर नथिंग भाई, ये नहीं करनी। ब्लॉक अनब्लॉक मोबाइल, मोबाइल को मोबाइल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कंप्लेंट, वेब कंटेंट रिलेटेड, मोबाइल को मोबाइल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कंप्लेंट और ब्लॉक अनब्लॉक मोबाइल। अब ब्लॉकिंग में आ रहा है ये क्लियर नंबर है, इंसिडेंट सिटी है, इंसिडेंट लोकेशन एरिया है, करंट लोकेशन है, फादर नेम है, कंप्लेंट समरी है, ये आई मी है। ये अगर आपको कोई मोबाइल ब्लॉक करना है तो वो आप इस टाइप से करवा सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ। कंप्लेंट अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। सही है भाई, यहाँ क्यों क्लिक करना है कि मुझे जो है वो सिम बंद करवानी है। खिदमत सर्विस प्रोवाइडर पे यहाँ जाऊँगा मैं। यहाँ पे सारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सब दे रहे हैं। मुझे भाई जाना है जोंग पे। अब देखते हैं कि भाई बहुत टाइम ले रही है, एप्लीकेशन भी स्लो है, इंटर। अच्छा, इसके बाद जो है वो ऑप्शन दिया गया है ऑपरेटर कंप्लेन नंबर। क्योंकि हमने अभी ऑपरेटर पे कोई कंप्लेन करी नहीं है तो ये नंबर अभी हम डाल नहीं सकते। ऑपरेटर नंबर, ऑपरेटर SMS ISDN नंबर। यहाँ अगर आपको मोबाइल नंबर पता है जिसकी आपको ब्लॉक करवानी है, जिस जो कि आपके नाम पर है, तो वो डाल दें। एक्चुअली मेरा अभी मोबाइल जो है वो जो मेरी डिवाइस है वो मुझे मिल नहीं रही, तो मैं इसलिए उसका नंबर नहीं डाला। यहाँ सर्विस टाइप में आपने क्लिक करके सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन करना है। अच्छा, ये क्लिक कर लिया। अब कंप्लेन नेचर भाई, बिलिंग इशू, ब्लॉकिंग ऑफ सिम नंबर से, और कवरेज इशू रिलेटेड टू है, इशू मिसकैलेनियस इशू है, और मेरे को बेसिकली करना है ब्लॉकिंग ऑफ सिम नंबर्स। सही है। तो ये है क्वालिटी फंड रिलेटेड इशू, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं करना। रिक्वेस्ट फॉर सर्विस, सर्विस सिम सर्विस एप्लीकेशन,
ये लिख कर सकता हूँ मैं अनएथोराइज इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट सिम, क्योंकि मैंने 3 साल से जो है ना ये इस्तेमाल नहीं करा। अनऑथराइज यूज़ ऑफ ट्रांजेक्शन ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ ब्लॉकिंग ऑफ सिम और नंबर्स। ठीक है, तो मैं बेसिकली अभी ये कर रहा हूँ अनऑथराइज इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट सिम। ठीक है भाई, या अनऑथराइज यूज़ ऑफ CNIC फॉर सिम एक्टिवेशन, ये मैं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई डोंट हैव Zong data sim since 4 years. Still, my CNIC shown data sim. Please remove from my name। इस टाइप का आप कुछ भी लिख दें। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे अगर अटैचमेंट वगैरह है जो आपको अगर पिक्चर भी लगाने चाहें, यहाँ से करके आप पिक्चर की लगा सकते हैं, कोई नाम की हो। मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मुझे नहीं मिली। मैंडेटरी फील्ड में एक्नॉलेज कर दिया, क्लोज करा और यहाँ रजिस्टर कंप्लेन कर दी। अब ये वही दो चीज़ें पूछ रहा है कि ऑपरेटर कंप्लेन नंबर और ऑपरेटर ISDN नंबर। तो बेसिकली मेरे पास अभी जो है वो डेटा की सिम का जो है वो जैकेट है वो मिल नहीं रही है। तो जैसे हम यहाँ पे वो क्लिक करेंगे, तो रजिस्टर कंप्लेन पे क्लिक करेंगे तो आगे ये आपकी प्रोसीड हो जाएगी कंप्लेन। तो उम्मीद है इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।